हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ नेहा सैनी। वेलकम बैक टू लेट्स स्टडी। आशा करती हूँ आज सब भी अच्छे होंगे। चलिए फिर आज का टॉपिक स्टार्ट करने से पहले हमने जो लास्ट क्लास में डिस्कस किया था पहले उसको एक बार देखते हैं। देखिए, हमने कल जो लास्ट क्लास में डिस्कस किया था वो हमने किया था जीनस से स्टार्ट की थी, और उससे एक दिन पहले हमने टैक्सोनॉमिक कैटेगरी को देखा था क्या होती है, और स्पीसीज़ को डिस्कस किया था। तो देखिए, स्पीसीज से ही लेते हैं। जो स्पीसीज ऑर्गेनिज्म के बीच में सिमिलैरिटी में इंडिविजुअल्स के बीच बहुत ज़्यादा सिमिलैरिटी होती है, और दूसरा जो स्पीसीज होती है वो जो रिप्रोडक्शन होता है स्पीसीज में, वो रिप्रोडक्शन जो है देखिए स्पीसीज में जो रिप्रोडक्शन कर पाती है वो सेम स्पीसीज कर पाती है। दो डिफरेंट स्पीसीज के बीच रिप्रोडक्शन जो है सक्सेसफुल नहीं होता है। सक्सेसफुल होता है दो सेम स्पीसीज में ही हमेशा रिप्रोडक्शन सक्सेसफुल होता है। जैसे देखिए, अगर कोई दो डिफरेंट स्पीसीज के बीच अगर रिप्रोडक्शन करना भी चाहे वो सक्सेसफुल कैसे नहीं होता। देखिए, कई बार साइंटिस्ट ने जो है रिसर्च करके भी देखा है कि दो अलग अलग स्पीसीज पे अगर रिप्रोडक्शन किया जाए वो सक्सेसफुल होती है या नहीं होती है। तो जैसे एक मैं एग्जांपल आपके सामने लेती हूँ। साइंटिस्ट ने जो है रिसर्च किया है, दो डिफरेंट स्पीसीज ली। एक ली जो डिफरेंट स्पीसीज ली है वो ली डंकी को लिया और हॉर्स को लिया। तो इनके बीच जब रिप्रोडक्शन करा गया तो जो प्रोजेनी को इन्होंने इनसे जो रिप्रोडक्शन जो प्रोजेनी डेवलप हुई है वो हुई है म्यूल की। और म्यूल क्या था? एक इनफर्टाइल ऑर्गेनिज्म था म्यूल। और जो म्यूल है, म्यूल को हिंदी में खच्चर कहते हैं। तो ये अगर देखिए, जैसे म्यूल का फॉर्मेशन हुआ है दो डिफरेंट स्पीसीज से, तो वही बात है कि इस तरीके से वो स्पीसीज जो दो डिफरेंट स्पीसीज से रिप्रोडक्शन होता है, किसके बीच होता है? दो डिफरेंट स्पीसीज के बीच अगर रिप्रोडक्शन होता है तो वो सक्सेसफुल नहीं होता है, क्योंकि वो जो उनका प्रोजेनी का फॉर्मेशन होता है वो आगे रिप्रोडक्शन नहीं कर पाती है। तो इस वजह से जो है इसे अनसक्सेसफुल माना गया है। सक्सेसफुल हमेशा रिप्रोडक्शन माना गया है दो सेम स्पीसीज के बीच ही। देखिए, कई बार क्या होता है, कुछ ऐसी घटनाएं हो जाती है, कहीं बाढ़ आ जाती है या सूखा आ जाता है, उस वजह से भी जो दो सेम स्पीसीज रिप्रोडक्शन कर रही होती है, अगर वे स्पीसीज बिछड़ जाती है और फिर वही स्पीसीज जब कई सालों बाद 50 साल बाद या 100 सालों बाद मिलती है तो वे स्पीसीज भी आपस में रिप्रोडक्शन नहीं कर पाती, स्पीसीज अलग हो जाती है, तो वे अलग इन्वायरमेंट में चली जाती है। तब उनकी बॉडी में जो है उस इन्वायरमेंट के अकॉर्डिंग चेंजेस आ जाते हैं, जिस वजह से वे जो सेम स्पीसीज थी वे भी रिप्रोडक्शन मतलब जो है बिछड़ने से पहले कोई बाढ़ आ गया या सूखा पड़ गया, वे रिप्रोडक्शन कर सकती थी। जैसे ही वे कई सालों बाद फिर मिलती हैं तो उस इन्वायरमेंट के अकॉर्डिंग उनकी बॉडी में चेंजेस आ जाते हैं, जिस वजह से वे दोनों स्पीसीज भी फिर आपस में जो है रिप्रोडक्शन नहीं कर पाती, क्योंकि अलग इन्वायरमेंट में जाने से वो स्पीसीज जो है डिफरेंट स्पीसीज में चेंज हो जाती है। तो इन सब कारणों की ऐसे कारण जब कई बार आ जाते हैं तो स्पीसीज तब भी डेवलप जो है आपस में होती है, उनके बीच ही रिप्रोडक्शन सक्सेसफुल माना जाता है। तो कल हमने दूसरा टॉपिक जो लिया था वो जीनस लिया था। तो देखिए, स्पीसीज के बीच में जो है इंडिविजुअल्स के बीच सिमिलैरिटी देखी गई है, और जीनस के अंदर क्या देखा गया है कि बहुत सारी स्पीसीज का जो ग्रुप है वो रखा जाता है जीनस के अंदर। ऐसे ही नेक्स्ट हमने जो लिया था फैमिली लिया था। तो जीनस के अंदर बहुत सारी स्पीसीज को रखा गया था, ऐसी फैमिली के अंदर रखा जाता है किसको? जीनस को रखा जाता है। तो जैसे जीनस में मैंने कल एग्जांपल लिया था, एक जो कैट्स लिया था, कैट्स का जीनस फेलिस था, और जो लायन टाइगर थे उनका जीनस क्या लिया था? उनका जीनस लिया था मैंने पैंथर। तो देखिए, पैंथर अलग जीनस है और जो कैट्स का जीनस था फेलिस अलग है। तो दो डिफरेंट जीनस को जो है क्या बिलोंग कर रही है? एक ही फैमिली बिलोंग कर रही है। पैंथर की जो फैमिली है वो भी फैलिडी है, और जो कैट्स की फैमिली है वो भी फैलिडी है। तो दो अलग अलग जीनस को जो है अटैच कर एक ही फैमिली के अंदर दो जीनस को रखा जा सकता है।
नेक्स्ट है हमारा फिर ऑर्डर। तो देखिए जैसे हमने फैमिली के अंदर दो डिफरेंट जो है दो डिफरेंट जीनस को रखा था, ऐसे ही दो ऑर्डर को रखा जा सकता है, ऑर्डर के अंदर रखा जा सकता है दो फैमिली को। तो ऐसे ही फैमिली को रखा जा सकता है। और जैसे ऑर्डर में हमने रखी एक फैमिली को, तो ऑर्डर जैसे मैंने एग्जांपल में लिया था कॉर्निवोरा, तो कॉर्निवोरा में जो देखिए जैसे जैसे हम ऊपर बढ़ते जा रहे हैं तो सबसे ज़्यादा सिमिलैरिटी स्पीसीज में देखी गई है। स्पीसीज से जैसे हम ऊपर बढ़ते जा रहे हैं तो सिमिलैरिटी कम होती जा रही है और बढ़ती क्या जा रही है, डिसिमिलैरिटी। डिसिमिलैरिटी बहुत ज़्यादा देखने को मिलेगी, और जो सिमिलैरिटी है वो थोड़ी ही देखने को मिलती है। तो उसी के बेसिस पर कॉर्निवोरा को हमने जो है एक सिमिलैरिटी देखी, क्या इस कॉर्निवोरा के अंदर वो ऑर्गेनिज्म आएंगे जिनमें क्या होते हैं, कैनाइन टीथ प्रेजेंट होते हैं। जैसे मैंने दो डिफरेंट फैमिली ली, डॉग्स की ली थी जो कैनिडी फैमिली से बिलोंग करता है, और दूसरी जो मैंने स्पीसीज ली कैट्स की ली जो जिसकी फैमिली है फेलिडी। तो दो डिफरेंट फैमिली ली, इन दो डिफरेंट फैमिली को, और इनके पास क्या प्रेजेंट है, दोनों ही अलग अलग फैमिली मेम्बर्स के बीच प्रेजेंट क्या इनमें क्या प्रेजेंट है, सिमिलैरिटी क्या देखी गई, कैनाइन टीथ की। तो कैनाइन टीथ प्रेजेंट होने से इनको रखा गया है कॉर्निवोरा ऑर्डर में। नेक्स्ट था क्लास क्या ली गई थी, मैमेलिया क्लास। मैमेलिया क्लास के अंदर वो ऑर्गेनिज्म आएंगे जिनके पास जो है मेमोरी ग्लैंड प्रेजेंट होती है, यानी वे अपने बेबी को जो है फीड कराने में कैपेबल होते हैं, मिल्क ग्लैंड प्रेजेंट होती है उनकी बॉडी में। तो इसके अंदर, इस क्लास के अंदर एक से ज़्यादा ऑर्डर को रखा जा सकता है। नेक्स्ट था हमारा फाइलम। तो फाइलम में देखिए हमने डिस्कस किया था, फाइलम जो वर्ड आता है वो ऑर्गेनिज्म जो एनिमल्स, देखिए वे ऑर्गेनिज्म जिसमें एनिमल्स के कैरेक्टर होते हैं वे आते हैं एनिमल में, और वे ऑर्गेनिज्म जिसमें प्लांट के कैरेक्टर देखे गए हैं उनको रखा जाता है डिवीज़न में। तो देखिए फाइलम जो है बहुत सारे होते हैं, जैसे मैंने कल डिस्कस किया था, ये बताया था कि पोरीफेरा, सिलेंट्रेटा, टीनोफोरा, प्लेटिहेल्मिंथेस, एनिलिडिया, ये सब हमारे फाइलम है। इनके बाद आता है कॉर्डेटा। तो फाइलम में मैंने लिया था कॉर्डेटा। कॉर्डेटा के अंदर वे ऑर्गेनिज्म आएंगे जिनके पास क्या होती है, रीढ़ की हड्डी प्रेजेंट होती है। नेक्स्ट था हमारा किंगडम। किंगडम के अंदर सबसे ज़्यादा जो है क्या देखी गई है, डिसिमिलैरिटी देखी गई है। तो किंगडम में हर वो ऑर्गेनिज्म छोटे से छोटा, बड़े से बड़ा ऑर्गेनिज्म रखा गया है। किसके अंदर रखा है, किंगडम के अंदर। किंगडम था जिस पे जाके ये फिक्स होता है कि प्लांट और एनिमल्स के बीच जो डिफरेंट देखा गया है कि वो प्लांट क्यों है, जो है एनिमल क्यों है, रैट को रैट क्यों बोला गया है, डॉग को डॉग क्यों बोला गया है, उनके कैरेक्टर के बेसिस पर बोला गया है। तो देखिए अगर हम टैक्सोनोमिक हायरार्की में बात करें तो वो जो टैक्सोनोमिक हायरार्की है वो हाई टू लो होती है, और सबसे ज़्यादा जो है डिसिमिलैरिटी किंगडम में देखी गई है, और जो सिमिलैरिटी देखी गई है वो स्पीसीज में देखी गई है। अगर हाईएस्ट टैक्सोनोमिक कैटेगरी की बात की जाए तो वो किंगडम होता है, अगर लोवेस्ट कैटेगरी की बात की जाए तो वो होता है स्पीसीज। तो हमने जो कल डिस्कस कर लिया था किंगडम में एनिमेलिया का क्लासिफिकेशन डिस्कस कर लिया था, जो हमने लिया था फॉक्स का। तो आज मैंने ये जो एनसीईआरटी में ही ये टेबल दी हुई है, इसमें ये मैंने 4 एग्जाम्पल लिए। देखिए इन सब की जीनस अलग है, फैमिली, ऑर्डर, देखिए कैसे रखा जाता है हर ऑर्गेनिज्म का। एक बार इस टेबल को देख लीजिए। देखिए मैंने ये जो टेबल बनाई है, सबसे पहले जो एग्जांपल लिया है इसमें मैन का लिया है। तो मैन का जो बायोलॉजिकल नेम है वो होमो सैपियंस होता है, जीनस इसका होमो हो गया। होमो की पहचान स्टार्टिंग में बताई थी, बायनोमियल नोमेनक्लेचर में बताया था कि जो शुरू का जो वर्ड होता है उस वर्ड का जो स्टार्टिंग का लेटर होता है वो कैपिटल से लिखा जाता है, और स्पीसीज हमेशा स्मॉल लेटर से लिखी जाती है। तो ये कैपिटल लेटर से लिखा गया है, तो ये क्या है, जीनस। तो देखिए मैन का जो बायोलॉजिकल नेम है वो होमो है, फैमिली इसकी होमिनिडी है, ऑर्डर इसका मतलब इस होमो सैपियंस को ऑर्डर में रखा गया है प्राइमेटा में, क्लास इसकी मैमेलिया ली गई है, फाइलम इसका कॉर्डेटा लिया गया है। कॉर्डेटा क्यों लिया गया है, क्योंकि रीढ़ की हड्डी प्रेजेंट्स है। अब नेक्स्ट है हमारा एग्जाम्पल जो है हाउस फ्लाई। हाउस फ्लाई का साइंटिफिक नेम क्या है, मस्का डोमेस्टिका। जीनस इसका मस्का हो गया, फैमिली मस्कीडी, ऑर्डर डिप्टेरा,
क्लास इंसेक्टा और फाइलम क्या लिया गया है, ऑर्थोपोडा। जितने भी फाइलम हैं उन सब में सबसे ज़्यादा जो स्पीसीज पाई जाती है वो पाई जाती है ऑर्थोपोडा फाइलम में। मैंगो, मैंगीफेरा इंडिका इसका बायोलॉजिकल नेम है। मैंगीफेरा इसका जीनस हो गया, फैमिली होगी एनाकार्डियेसी, ऑर्डर हो गया सेपिंडेंस, डाइकोटिलीडोन्स, एंजियोस्पर्म। नेक्स्ट है वीट, ट्रिटिकम एस्टिवम बायोलॉजिकल नेम है, ट्रिटिकम जीनस हो गया, पोएसी फैमिली होगी, पोएस इसका ऑर्डर हो गया, जो क्लास है मोनोकोटिलीडोनी, और एंजियोस्पर्म जो है इसका फाइलम लिया गया है। तो देखिए एंजियोस्पर्म में जो है वे फुल्ली डेवलप प्लांट आते हैं जिसमें जो है रूट से लेकर फ्लावर तक का फॉर्मेशन होता है, उन्हीं प्लांट को एंजियोस्पर्म कहते हैं। तो हमने ये देख लिया है क्लासिफिकेशन एनिमल्स, एनिमेलिया, किंगडम एनिमेलिया का। अब देखिए किंगडम प्लांटी यानी डिवीज़न की बात करें तो ऐसे ही देखिए प्लांट में जो है क्लासिफिकेशन होता है। देखिए जो डिवीज़न में जो वर्ड यूज किया जाता है डिवीज़न में, जो जैसे मैं एक एग्जांपल लूँ, जिम्नोस्पर्म प्लांट का लेती हूँ तो उसका एग्जांपल मैं जिम्नोस्पर्म का लेती हूँ, साइकस को लेती हूँ। तो देखिए उसका जो डिवीज़न है, जो प्लांट फैमिली में रखा जाता है, डिवीज़न में जैसे मैंने जिम्नोस्पर्म लिया तो बाद में क्या आता है, फाइटा वर्ड लगा हुआ आता है। क्या आता है, फाइटा वर्ड लगा हुआ आता है जनरली। तो जिम्नोस्पर्म जैसे ब्रायोफाइटा होता है, अगर मैं ब्रायोफाइटा का कोई एग्जांपल लूँ तो उसमें फाइटा लगा हुआ आएगा। ऐसे ही अगर मैं इनके ऑर्डर की बात करूँ, ऑर्डर में बाद में लगा हुआ आता है एल्स। क्लास की बात करूँ तो ओपसीडा वर्ड, सीडा वर्ड लगा हुआ आता है। अगर फैमिली की बात करें तो एशी वर्ड लगा हुआ आता है। बाकी जीनस और स्पीसीज तो डिपेंड करती है कि वो किस ऑर्गेनिज्म, मतलब वो ऑर्गेनिज्म कौन सा है, उसके ऊपर जीनस स्पीसीज डिपेंड करती है। ये जनरल कैरेक्टर है। क्लास में सीडा वर्ड, जीनस में क्लास में आ गया सीडा वर्ड, ऑर्डर में आ गया एल्स, और जो हमारी फैमिली है उसमें आ गया सीडा, और डिवीजन में बाद में फाइटा आता है। लेकिन जो एंजियोस्पर्म में जिम्नोस्पर्म होते हैं इनमें फाइटा नहीं लगा हुआ आता है, इनमें ये एंजियोस्पर्म में और जिम्नोस्पर्म ही होते हैं। बाकी जो हमारा थैलोफाइटा हो गया और टेरिडोफाइटा हो गया और ब्रायोफाइटा हो गया, इनमें बाद में ये फाइटा वर्ड लगा हुआ आता है डिवीज़न में। तो देखिए यहीं पर हमारा जो है फिनिश होता है टैक्सोनॉमिक कैटेगरी। नेक्स्ट का जो आज हमारा जो टॉपिक है नेक्स्ट वो है टैक्सोनॉमिकल एड्स। देखिए ये जो टैक्सोनॉमिकल एड्स है क्या होता है। देखिए टैक्सोनॉमिकल एड्स में हम उन ऑर्गेनिज्म की जो है सिस्टेमेटिक स्टडी करते हैं जो कई हज़ार साल पहले जो है फॉसिल बन चुके हैं। वो स्पीसीज़ जैसे कोई स्पीसीज़ पत्थरों के बीच में दब गई है या नीचे ज़मीन में दब गई है या फिर हम कहे दीवार में दब गई है, तो वे जो जहाँ पे दब गई है वे वहाँ पे प्रिजर्व होके रह गई है। जब इन स्पीसीज़ को जो अब फॉसिल बन चुकी है और जब बन चुकी है तो उनको जब साइंटिस्ट तो रिसर्च करते रहते हैं, जब साइंटिस्ट देखते हैं, जब कहीं पे भी खुदाई चलती रहती है कुछ ऐसी चीज़ मिलती है तो फिर उनको रिसर्च किया जाता है। और जब उन ऑर्गेनिज्म को या किसी ऐसी प्लांट स्पीसीज़ को डिस्कवर किया जाता है तो फिर उसकी जो मैचिंग की जाती है वो आज के प्रेजेंट ऑर्गेनिज्म से जो है उनके कैरेक्टर, उनकी जो है उनको कैरेक्टराइज किया जाता है, उनको आइडेंटिफाई क्लासीफाई किया जाता है आज के प्रेजेंट ऑर्गेनिज्म से मैच करके। तो टैक्सोनॉमिकल एड्स के अंदर जो है इस टाइप के ही जो कई हजारों साल पहले या जो स्पीसीज़ एक्सटिंक्ट हो गई है या एंडेंजर्ड हो रही है उन सब को जो है यहाँ पे टैक्सोनॉमिकल एड्स में रखा गया है। हम स्टडी करते हैं एक सिस्टमेटिक वे में। देखिए जो ह्यूमंस का नाम है होमो सैपियंस, ये अभी कुछ सालों का थोड़ी है, ये तो कई हज़ार साल पहले जो है होमो सैपियंस जो नाम डिस्कवर किया गया था एनिमल्स का वो ही रखा गया है। क्योंकि ये जो नाम रखे जाते हैं इनको जो आइडेंटिफिकेशन, जो इनको क्लासिफाई किया जाता है उन कैसे किया जाता है, ये जो आइडेंटिफिकेशन किया जाता है इस चैप्टर में हम जब से
अब तो ये टैक्सोनॉमिक कैटेगरी को जो है डिवाइड किया था, तब से ही देखते आ रहे हैं इन सब को जो क्लासीफाई, जो आइडेंटिफिकेशन की जा रही है वो किस बेसिस पे की जा रही है, इनके मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर के बेसिस पर। तो यहाँ पे भी इनको कैसे आइडेंटिफाई किया जा रहा है, इनके मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर के बेसिस पर आइडेंटिफाई किया जा रहा है। तो टैक्सोनॉमिकल एड्स में हम उन स्पीसीज को रखते हैं जो अब नहीं है, हमारे बाद आने वाली जनरेशन या हमसे पहले हमारे पेरेंट्स से पहले उनसे भी कई हजार साल पहले जो स्पीसीज है वो रखी गई है इस टैक्सोनॉमिकल एड्स में। इस टैक्सोनॉमिकल एड्स के भी जो है ये मैनी टाइप्स है, इनमें अलग अलग स्पीसीज को प्रिजर्व करके रखा गया है। इनको भी हम अब बारी बारी डिस्कस करेंगे, लेकिन आज टैक्सोनॉमिकल एड्स को ही देख लेते हैं। तो टैक्सोनॉमिकल एड्स ये होता है जिसमें कई हजार साल पहले स्पीसीज को डिस्कवर किया गया है। कैसे किया गया है? एक सिस्टेमेटिक वे में। देखिए, किसी डाइवर्स ऑर्गेनिज्म की जो स्टडी है वो सिस्टेमेटिक वे में ही की जाती है और जो ह्यूमंस के लिए बेनिफिशियल होती है, क्योंकि जो भी कैरेक्टर, जो भी क्लास उनको दी गई है, उनको मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर के बेस पर, वो टेम्परेरी नहीं, वो परमानेंट दी जाती है, ताकि कोई और नई स्पीसीज आए तो जो हमने उनको क्लासीफाई, जो उनको क्लासिफिकेशन दिया है इस टैक्सोनॉमिक एड्स में, जो प्रिजर्व करके रख लेते हैं, जो अब स्पीसीज नहीं है उनको ही इस टैक्सोनॉमिकल एड्स में, मैं बता रही हूँ, रखा जाता है। तो जो इसके बाद नई स्पीसीज आती है जो फिर हमें बाद में नहीं देखने को मिलेगी, तो उनको इनके अंदर जो प्रिजर्व करके स्पीसीज रखी गई है टैक्सोनॉमिकल एड्स में, उनसे मैचिंग की जाती है और फिर बाद में उनको जो है कैटेगरी दी जाती है, जो भी उनमें ग्रुपिंग देखी जाती है, जो भी उनका क्लासिफिकेशन इनमें रखी स्पीसीज से मैच होता है। तो टैक्सोनॉमिकल एड्स यही है। तो इसकी जो पहचान की जाती है, जो टैक्सोनॉमिकल एड्स में जो स्पीसीज रखी गई है वो जो है आज के प्रेजेंट जो ऑर्गेनिज्म हैं उनसे उनकी पहचान की जाती है। तो इस पहचान कैसे की जाएगी? स्पेसिमेंस को देखकर। जब तक हमारे पास कोई स्पेसिमेन नहीं होगा, जैसे मैंने बताया कि जो पत्थरों में दब गए हैं या दीवार में दब गए हैं, वहाँ से जो हमें वो मिलते हैं फॉसिल्स, तो वो एक स्पेसिमेन है और आज के प्रेजेंट स्पेसिमेन से पहचान करके उनको प्रिजर्व करके रखा जाता है। तो जैसे देखिए, डायनासोर्स पहले होते थे, अब डायनासोर्स नाम कैसे दिया गया? उनको नाम दिया गया आज के रेप्टाइल से मैचिंग करके, तभी तो डायनासोर को बोलते हैं कि वो एक रेप्टाइल्स था, क्योंकि उसमें कुछ ऐसे कैरेक्टर देखे गए हैं जो मैच हो रहे हैं रेप्टाइल्स के साथ। ठीक है, तो इस तरीके से जो टैक्सोनॉमिकल एड्स है इसमें जो है रखा जाता है कई हजारों साल पहली स्पीसीज जो कहीं दब गई थी या कोई जो स्पीसीज एक्सटिंक्ट हो गई है, तो उन सब को जो है रखा जाता है टैक्सोनॉमिकल एड्स में। तो चलिए देखिए, ये है इसके टैक्सोनॉमिकल एड्स के कुछ टाइप। बॉटनिकल गार्डन। देखिए, बॉटनिकल गार्डन में क्या होता है, हर डिफरेंट टाइप की स्पीसीज को रखा जाता है। किसमें? बॉटनिकल गार्डन में। जब भी नई स्पीसीज मिलती है तो इसमें रखी जो स्पीसीज है उनके साथ मैचिंग की जाती है, बाद में उनको उनकी कैटेगरी दे दी जाती है। नेक्स्ट है मैनुअल। ये इन सब में जो है एक तरीके से प्रिजर्व स्पीसीज ही है। इसमें भी क्या है, जो स्पीसीज हम लाते हैं उसी के कैरेक्टर इसमें रखी स्पीसीज से मैच करते हैं। नेक्स्ट है फ्लोरा। इसमें जो है वेजिटेशन देखते हैं कि हमारे चारों ओर का वेजिटेशन कैसा है, कैसे ट्री है, कैसे सर्व है। तो इसमें भी जो है जो ये फ्लोरा है की है। जूलॉजिकल पार्क है, जूलॉजिकल पार्क में जो है बहुत सारे डिफरेंट टाइप्स के एनिमल्स को रखा जाता है। ऐसी एनिमल्स, अगर कोई ऐसा एनिमल्स मिलता है जो नई स्पीसीज है और उसकी मैचिंग भी इस जूलॉजिकल पार्क में की जाती है। इसमें बहुत सारे जूलॉजिकल गार्डन होते हैं, तो यहीं पे जो है मैचिंग ये बनाए ही इसलिए गए हैं क्योंकि इनमें वो स्पीसीज रखी गई है जो
इसमें बहुत ही इन सब में वो स्पीसीज़ रखी गई है जो कि इनकी मैचिंग जो बाद में नई स्पीसीज़ मिल रही हैं उनसे की जाए और उनको कैटेगराइज की जाए। तो ये सब टैक्सोनॉमिकल जो है एड्स के टाइप है, मैनुअल, फ्लोरा, कीज, जूलॉजिकल पार्क, म्यूजियम, मोनोग्राफ और हर्बेरियम। इन सब में वो स्पीसीज़ रखी गई है डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स की, जो नई स्पीसीज़ हम लोगों साइंटिस्ट को बाद में मिलती है, उनको उनकी जो मैचिंग है वो इनसे की जाए और फिर बाद में उनको उनका एक जो है नाम दे दिया जाए। तो चलिए कल से हम इनको बारी बारी डिस्कस करेंगे। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। थैंक यू सो मच।